नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज YouTube के महाकुंभ में दो महारथी, एक साइड डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और दूसरे साइड संदीप महेश्वरी सर घिरे हुए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये कई सप्ताह से चल रही है और आगे भी कई दिनों तक चलती रहेगी। बहुत सारे लोग इस महाकुंभ में अपनी हाथ धो रहे हैं, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ना तो किसी को सही ठहराने के लिए इस वीडियो पे आया हूं, ना किसी को गलत ठहराने के लिए इस वीडियो पे आया हूं। कौन सही है कौन गलत है ये समय तय करेगा। लोग खुद भी तय कर रहे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और जो इस आईबीसी जैसे महाजाल में फंसे हैं, सॉरी मैं इसको महाजाल नहीं बोलूंगा, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूं और शायद किसी को भी नहीं लेना चाहिए। चलिए हम जो लोग कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इस आईबीसी में जो भी लोग हैं या जिन लोगों ने भी इसके थ्रू अच्छी सी कमाई की है या जो लोग अभी तक कमाई नहीं कर पाए हैं या जो लोग कह रहे हैं कि हम खुद को इसमें फंसा चुके हैं, उन सारे लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए मैं इस वीडियो पे नहीं आया हूँ। तो फिर आप बोलेंगे फिर मैं आपके वीडियो पे करने के लिए क्या आया हूँ। ना तो मैं संदीप महेश्वरी सर को गलत ठहरा रहा हूँ, ना तो मैं विवेक बिंद्रा सर को, ना तो मैं उन्हें गलत कह रहा हूं, ना तो मैं उन्हें सही कह रहा हूं। मैं किसी पे भी मैं खुद के रूप से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। हो सकता हूं दोनों सही हो सकते हो दोनों गलत हो। तो मैं इस वीडियो पे फिर आया क्यों? जी हां, ये जो आईबीसी है जिसको लेके इतना बवाल मचा है, ये आईबीसी कोई नया तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। हम पहले भी एमएलएम कंपनी के बारे में जाने हैं, फंसे हैं, किए हैं, आगे भी बहुत सारे लोगों ने बढ़ा है, अच्छे खासे बिजनेस किया है, लोगों ने अच्छे खासी अर्निंग की है। तो फिर यहाँ पे लूप फॉल्ट क्यों हो जाता है? क्यों लोग एक जगह जाके अटक जाते हैं, फिर एक बड़ा सा बवंडर क्रिएट होता है, फिर दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाता है? इसकी जड़ें कहाँ है? पता है जड़ें कहाँ है? जड़ है शिक्षा, एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम। और मैं इसी पे 2 मिनट आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं किसी को भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। यहाँ पे जो फंसे हैं वो भी जल्दी उबड़े, जो कमा लिए हैं वो भी आगे ध्यान रखें, जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं उनको भी तैयार होने की जरूरत है। सब सारे सिस्टम में हैं और सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर क्या है? एजुकेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास 7-8 सालों का सेल्स का एक्सपीरियंस है, साथ ही मैं टीचिंग भी कर रहा था। फाइनली 2023 के मई में आकर के हमने अपनी जॉब को फाइनली बंद कर दिया, जॉब करना बंद कर दिया और फाइनली मैं एजुकेशन सेक्टर में आ गया, जो मैं ऑफलाइन क्लासेस क्लास 10th और 12th के बच्चों को मैं देता हूँ। 12th के बच्चों को मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ और 10th तक के बच्चों को मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो जब मेरे पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, मैं B2B में बहुत साल तक काम किया हूँ, एज ए सेल्स ऑफिसर, एज ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव, जो भी हमारा रोल था किया है, फील्ड विजिट किया हमने। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आए। मैं पढ़ाता भी था, जॉब भी करता था। तो वो जो हमारे पास एक्सपीरियंस है और एज ए टीचर होने के नाते मैं अपने 10th के स्टूडेंट्स को भी इनसे अवेयर करता हूँ, इन सब चीज़ों से अवेयर करता हूँ। खुद मेरे पास एक बार आईबीसी से कॉल आया था, मैंने इंक्वायरी किया था, तो मैं उन चीज़ों को समझने के बाद मैंने डिनाई कर दिया कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। हालांकि सेल्स का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी खैर वो सब बातें मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं फंसा नहीं या नहीं फंसा, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो फिर फॉल्ट क्या है यहाँ पे? क्या आईबीसी परचेज करने वाले या जो लोग कहते हैं कि मैं इसमें फंस चुका हूँ, क्योंकि आवाज़ तो वही उठा रहे हैं जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिनका पैसा डूबा है। अब कहाँ तक कितनी रियलिटी है मुझे इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना है इसके बारे में। तो उन लोगों ने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, सोचने वाली बात है। क्या वो लोग अनपढ़ थे? क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उन्हें मोबाइल चलाने नहीं आता था? क्या उन्होंने इस कोर्स को लेने से पहले वीडियोस नहीं देखे? क्या इन कोर्स को परचेज करने से पहले उन्होंने रिसर्च किया? तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के क्वेश्चन है जो उठता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब फंसने के बाद आप लाचार महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट है, या जो भी हमारा जो कस्टमर को या कंज्यूमर को जो सपोर्ट करने के लिए सरकार ने जो अधिनियम बना के रखे वो सारी चीज़ें हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस है, बिजनेस मॉडल के लिए गाइडलाइंस है, तमाम चीज़ें भरी पड़ी हैं। लेकिन बस एक चीज़ें जो मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि आपने हमारे इस चैनल का बैनर देखा होगा, गुरु शिष्य और आईबीसी। तो गुरु शिष्य और क्या है ये आईबीसी? आईबीसी तो आप लोग सब जानते हैं, जान भी रहे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का एक इनिशिएटिव था, ये जो भी जिसके थ्रू वो बिजनेस कर रहे थे वो था। लेकिन इसमें गुरु शिष्य कहाँ से आ गया दोस्तों? क्योंकि एक गुरु का परम कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को खासकर आने वाली चीज के लिए हमेशा तैयार रखें। होती क्या है कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनके दिमाग में एक टारगेट डालते हैं कि आपको जॉब्स लेनी है, वो भी सरकारी जॉब। आजकल इतने सारे कंपटीशन लेवल के कंपटीशन की तैयारी करने वाले एजुकेशन सेंटर खुले हुए हैं, इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, तमाम तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह यही होड़ है कि आपको एक सरकारी नौकरी करनी है।
तो सरकारी नौकरी करने वालों में ये आईबीसी जैसी कोई कंसेप्ट नहीं आती है। लेकिन जहां प्राइवेट जॉब्स की बातें आती हैं, जहां पे प्राइवेट काम करने की बातें आती हैं, तो सबसे ज्यादा अगर जॉब कोई प्रोड्यूस कर रहा है ग्राउंड लेवल पर, तो वो हमारा सेल्स ही है। तो मैं बच्चों को सेल्स, और फाइनली मैं एकदम यकीन के साथ बता सकता हूं कि फाइनली आपको बेचना ही पड़ता है। चाहे आप कुछ भी बेचो, अपने स्किल्स को बेचो, अपने कम्युनिकेशन को बेचो, अपने टैलेंट को बेचो, अपने सिंगिंग को बेचो, सामान बेचो, कुछ भी बेचो, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी कुछ होती हैं दोस्तों, सब कुछ में बेचना होता है। हम टीचर भी अपना बेचते हैं, अपना स्किल्स बेचते हैं, नॉलेज बेचते हैं, अपना कम्युनिकेशन बेचते हैं, अपना बिहेवियर बेचते हैं, तब जाकर के खान सर बनते हैं, विकास सर बनते हैं, फिजिक्स वाला बनते हैं, तब जाके बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इन टीचरों का भी परम कर्तव्य है कि वो प्रत्येक स्टूडेंट को छोटी उम्र से, जिस भी एकेडमी से उन्हें पढ़ा रहा हो, जिस भी लेवल से उनको पढ़ा रहा हो, इन चीज़ों को समझाइए। क्योंकि पहले वाली अब बात नहीं है, बच्चे सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं इन चीज़ों को, उन्हें भी समझाने पर वो समझ सकते हैं कि हमें कहाँ अवेयर होने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह के कोई कोर्स को थ्रू हम लेते हैं पैसे की लालच में, दिन रात एक ना करने के बजाय रातों रात अमीर बनने के लालच में जो हम उसमें चले जाते हैं, और वो हमसे होता नहीं, क्योंकि सब लोग नहीं बेच सकता है। गुण है, सीख सकते हैं, हर एक लेवल पे आप एक अलग अलग गुण देकर के आप बेच सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब बेच सकता है। जरूरी नहीं है कि सब आईबीसी लेकर के फिर उस आईबीसी को बेच सकता है। वो स्किल्स आपको पहचाननी थी। कोई भी कंपनी, एक बात आप मुझे बताइए, आप अगर 500 रुपये की एक चादर बेचने के लिए जाते हैं और वहां पे कोई 1000 रुपये की चादर लेने वाली है, तो क्या आप उसे मना कर देंगे कि आप 1000 रुपये का चादर नहीं है, आप मत लो? आप तो बेचेंगे ही ना, उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, खराब हो, बढ़िया हो, बाद में रूसी निकल जाए, तो बेचने वाला है, लेने वाले को भी सतर्क होने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा अवेयर होते साहब। हमें मार्केट में जाते हैं ना साहब, आलू को 4 बार उल्टाते हैं साहब। और ये तो छोड़िए साहब, काटने के बाद अगर नज़दीक में होता है ना, तो उसे हम वापस लेकर के 2 बात कहने के लिए भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मकसद ये है, फाइनली मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ढेरों सारे वीडियो पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कौन सही है, विवेक बिंद्रा सर सही है या संदीप महेश्वरी सर सही है, किसके सपोर्ट में जाऊँ? कोई ये फालतू बातें हैं, किसी की सपोर्ट, किसी की अनसपोर्ट की बातें नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने भी इतिहास रचे हैं, उनकी वीडियो से भी बहुत सारे लोगों ने सीखा है। हो सकता है कुछ लोग उनको गालियाँ दे रही हो सकता है बहुत सारे लोग संदीप महेश्वरी सर के अगेंस्ट में हो, उनके सपोर्ट में भी हो, उनसे भी सीखा है, सबसे सीखा। और जिससे भी हम सीखते हैं दोस्त, वो हमारा गुरु होता है। तो आबो हवा में आकर के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना कहाँ तक सही है, मैं इसको जायज़ या नाजायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन एज ए टीचर मेरा एक परम कर्तव्य बनता है कि मैं प्रत्येक स्टूडेंट को समझाऊं कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको किस फील्ड में लेना चाहिए। और आजकल कुकरमुत्ती की तरह एजुकेशन सेंटर है, और एक एजुकेशन सेंटर में 10-10 हज़ार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। टीचर्स के पास कहाँ है उतना फुर्सत, वो तो आएंगे फटाफट समझा के चले जाएंगे। तो छोटे छोटे बैचेस बना करके आप बच्चों की काउंसलिंग करें। एज ए टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि फी ले, कोर्स कंप्लीट करे, तो फिर कैसे मानव का निर्माण हो पाएगा, कैसे एक मानव संसाधन का निर्माण हो पाएगा? तब तो वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लोग उनको कोई दिखाएगा, कोई उनको मोटिवेट करेगा, कोई उनको बड़ा सा सेमिनार दिखाएगा, बेचारा फंसेंगे ही ना। तो एज ए टीचर अगर ठीक है, वो बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हम, लेकिन छोटे छोटे लेवल पर हम एक वीडियो के माध्यम से ही, जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन वीडियो के माध्यम से ही लोगों को हम बता सकते हैं, अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं, रिसर्च करके थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। हम सब्जेक्ट पे रिसर्च करते हैं कि नहीं करते, तरह तरह की क्वेश्चंस बैंक्स ढूंढ के लाते हैं कि नहीं लाते हैं, तो क्या उनके भविष्य के साथ जो आगे खिलवाड़ हो सकता है, उनके लिए भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी गुण है कि आप ये परचेज करेंगे या ये लेंगे या ये कोर्स लेंगे, कि आपके लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा, कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही कहने वाले आया हूं। मैं उन लोगों पे भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं कि कौन गलत है कौन सही है। अगर मैंने इससे पीछे वीडियो में मैंने कुछ ऐसा ही बोल दिया होगा तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि प्रत्येक गुरु का जो भी गुरु हो, जिस भी लेवल पे हो, वो जो भी पढ़ा रहे हैं, वो अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को आप बताएं, समझाएं, सिखाएं, बेचने का तरीका दें उसको, उनको बताएं कि क्या आपको लेनी चाहिए, आपके अंदर कौन सी गुण है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी के बच्चों के बारे में माता पिता के बाद अगर किसी को जानने का सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है तो उसका टीचर होता है। अपने स्टूडेंट को बताएं, मैं बताता हूं कि तुम आगे चलकर शायद ये करोगे तो अच्छा होगा, तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम्हारे अंदर ये गुण है, और ये होनी चाहिए। सिर्फ टाइम पे सर सिलेबस खत्म करना एक टीचर का मेन गोल नहीं होना चाहिए। वो तो गोल होना ही चाहिए, क्योंकि हमें मानव निर्माण करना है, मानव संसाधन बनाना है, हमें रेस में खड़ा मत कर देना है कि जाओ रेस करो। और इसी की नतीजा है कि आजकल पढ़े लिखे लोग भी, क्योंकि उसके पास किताबी नॉलेज तो है, उनके पास डिग्रियां तो हैं, उनके पास एक लेवल तो है, स्किल्स भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग उसका उस रूप से हमने उस पर विकसित नहीं किया है कि वो खुद डिसीजन ले सके।
कि हम जो कोर्स ले रहे हैं, हम जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से खरीद रहे हैं, हम जो ये सर से खरीद रहे हैं, हम जो ये सर से खरीद रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा कि YouTube पे या इंस्टाग्राम वाले रील्स पे बहुत सारे ट्रेडिंग की वीडियोस चल रहे हैं। सब लोग बस कोई 5,000 कमा रहा है ट्रेडिंग में, कोई 10,000 कमा रहा है और वो भी अपना वीडियो डाल के ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा कोर्स खरीदो। अब इसमें कोई इसका कोर्स परचेज करके कोई बर्बाद हो जा रहा है तो आप दोस्तों के उसको जाके देख लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अब उस वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी आ जाएगा कोई यार मैं भी 10,000 लगा करके ना इतना कमा लूंगा, ट्रेडिंग सीख लूंगा, ये सीख लूंगा। भाई इतना ही आसान होता ना तो भारत इतना गरीब ही नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है लास्ट मोमेंट में कि अगर मैंने इन दोनों महारथियों के बारे में कुछ गलत कहा हो तो प्लीज़ सॉरी, इसके लिए मेरा कोई मकसद नहीं है इन दोनों को ठेस पहुंचाना, ठीक है। मैं बस एक अवेयर लेकर के आया हूं, एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लेकर के आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो खुद पहले जागरूक हों। कोई भी कोर्स लेने से पहले, चाहे आप एजुकेशन कोर्स ले रहे हो, स्किल लर्निंग की कोर्स ले रहे हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स ले रहे हो या आप ट्रेडिंग सीखने के लिए कोर्स ले, कोई भी कोर्स ले रहे हो, आप अपने टीचर से या जो भी जानकार है उनसे जरूर राय लें। रातों रात स्टार बनने के चक्कर में धन चक्कर ना बन जाए, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपने जमी हुई पूंजी को ना खो दें, फिर रोना रोएंगे, फिर संदीप महेश्वरी सर जैसे लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और उस बहती गंगा में बहुत सारे लोग हाथ धोने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें, खुद भी रिसर्च करें। जो भी स्टूडेंट इस तरह के कोर्स लेना चाहते हैं, खुद नहीं समझ में आता है तो घर वालों से बात करें, बड़ों से बात करें, जो जानकार है उनसे नॉलेज लें और फिर समझें कि वो हम कर पाएंगे कि ना कर पाएंगे, क्योंकि सारा काम सारा लोग नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, सारा लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकती, सारा लोग टीचिंग नहीं कर सकती, सारा लोग आईबीसी नहीं बेच सकता, सारा लोग आईबीसी खरीद नहीं सकता, तमाम तरह की जितनी भी चीज़ें हैं सारे लोग नहीं कर सकते हैं। हकीकत है ये। तो आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, तो कि ताकि आपको जिंदगी में किसी के सामने रोना ना पड़े कि हम फंस गए। तो दोस्तों इस जागरूकता को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि हम आने वाले किसी भी चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहें, आरोप प्रत्यारोप लगाने की नौबत ना आए, क्योंकि हम इसी ब्रह्मांड में हैं और कहीं ना कहीं एक जगह जाके हम लोग मिल ही जाते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप लगा के रखेंगे तो फिर जब मिलेंगे तो फिर वो मिठास नहीं रहेगी। तो इन मिठास को बरकरार रखने के लिए खुद ही हम अलर्ट रहें। गलत क्या है, सही क्या है, इसका फैसला वक्त बताएगा। तो इन्हीं जागरूकता की बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रोकूंगा, वाणी को विराम दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अवेयर हो सके। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।